अगर मैं आपसे पूछूं मिलीनियर होने का मतलब क्या होता है तो आप क्या कहोगे? विल, अगर हम बाहर की एग्जाम्पल से देखें तो मिलीनियर उनको बोला जाता है जिनके पास एटलीस्ट $1 मिलियन होते हैं। किसी भी एवरेज इंसान के लिए ये पैसे बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिसंबर 2020 के डेटा के हिसाब से इस दुनिया में टोटल 5 करोड़ 61 लाख लोग मिलीनियर हैं, जिनकी नेटवर्थ टैक्स वगैरह हटा के $1 मिलियन से ज़्यादा है। लेकिन अगर इसे टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से देखो तो ये हमारी टोटल पॉपुलेशन का बस 0.007% ही बनता है। ऑलमोस्ट हर कोई चाहता है कि वो मिलीनियर बन जाए, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि ये सब ओवरनाइट हो जाए, मतलब वो रातों रात अमीर बन जाए। जो एक्चुअल में मिलीनियर बनते हैं वो लोग बस एकदम से ही मिलीनियर नहीं बनते, बल्कि मिलीनियर बनने के पीछे उनकी कई सालों की मेहनत होती है। कई बार जो ज़्यादातर मिलीनियर होते हैं वो कई बार ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, कई साल मेहनत करते हैं और हार्ड वर्क करते हैं, तब जाके वो मिलीनियर बनते हैं। ब्रेन ट्रेसी कहते हैं जो पहला $1 मिलियन होता है वो कई बार मुश्किल होता है, लेकिन अगर एक बार आपने $1 मिलियन कमा लिए तो आपके लिए सेकंड $1 मिलियन कमाना इतना मुश्किल नहीं होगा, आप इजीली बना लोगे। क्योंकि मिलीनियर बनने के प्रोसेस में आप जिस तरीके के इंसान बनोगे वो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। सबसे पहला लेसन यही है कि अगर आप मिलीनियर बनना चाहते हो तो याद रखो, अमीर बनना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि आप अमीर बनने के प्रोसेस में किस तरीके के इंसान बनने वाले हो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आपको कैरी साइजिल की बुक वाई डिड नॉट दे टीच मी दिस इन स्कूल, इस बुक की हेल्प से आपको कई सारे इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन बताने वाला हूँ जो आपको मिलीनियर बनने में आपकी हेल्प करेंगे। आथर बोलते हैं कि मनी इज इम्पॉर्टेंट। ये लेसन मैंने बहुत यंग एज में ही सीख लिया था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी पैसे कमाने शुरू भी कर दिए थे। उन्होंने अपनी लाइफ में पैसे के बारे में बहुत सी लेसन सीखे। आथर बोलते हैं कि कई बार लोग पैसा कमाना और कैसे सेव करके उनसे चीज़ें खरीदनी है सिर्फ इस बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है पैसे को मैनेज करना। सेकंड लेसन है शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। आथर बोलते हैं अगर आपको मिलीनियर बनना है तो सबसे पहले ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये एक लॉन्ग टर्म गोल है, न कि शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए आपको शॉर्ट टर्म गोल पे फोकस करना चाहिए। कई बार लोग लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हैं तो वो चीज़ें समझ नहीं पाते, इसलिए आथर बोलते हैं कि आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल को शॉर्ट टर्म में आपको ब्रेक करना आना चाहिए। आपको पहले अपना लॉन्ग टर्म गोल सेट करना चाहिए और फिर उसे ईयरली गोल में कन्वर्ट करना चाहिए, फिर मंथली, फिर वीकली, फिर डेली गोल्स में कन्वर्ट करना चाहिए, ताकि आप एक्चुअल में समझ सको कि आपका जो एंड गोल है उसे कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगेगा, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी और कैसे एग्जैक्टली पॉसिबल हो पाएगा। और जब आप लॉन्ग टर्म गोल को शॉर्ट टर्म गोल में डिवाइड करोगे, जब भी आप शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करोगे तो उससे आपको मोटिवेशन आएगा। अगर आपको 35 एज तक मिलीनियर बनना है तो आप देखो कि $1 मिलियन कमाने के लिए आपको हर साल कितने पैसे कमाने पड़ेंगे, हर महीने में आपको कितने पैसे कमाने पड़ेंगे। इसी तरह आपको $1 मिलियन इजीली लगेगा और अचीव करने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। थर्ड लेसन है इन्वेस्ट 50% ऑफ योर इंक्रीज्ड इनकम। आथर कहते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो बेस्ट वे ये है कि आप अपनी इनकम को इंक्रीज करते रहो, और उसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने लाइफस्टाइल को इंक्रीज मत करो।
ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे जैसे उनकी इनकम इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे वो अपने लाइफस्टाइल को भी इंक्रीज करते जाते हैं। जैसा कि अगर वो पहले 50,000 कमा रहे थे तो उस हिसाब से मोबाइल खरीदेंगे या कई बार अपनी इनकम से भी महंगा खरीदेंगे। आथर बोलते हैं जो लोग एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाते हैं ये वही लोग होते हैं जो अपनी इनकम को इंक्रीज करते हैं लेकिन अपने लाइफस्टाइल को इंक्रीज नहीं करते, जिसकी वजह से उनका पैसा ग्रो होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी अभी 15,000 रुपये है और अभी आप अपनी ज़िंदगी को उसी इनकम पे चला रहे हो, लेकिन अगर आपकी सैलरी 5,000 बढ़ जाती है तो ज़्यादातर लोग एक्स्ट्रा 5,000 से एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदते हैं। जबकि आथर बोलते हैं कि आपकी जितनी सैलरी इंक्रीज होती है उसका 50% यानी अगर 5,000 इंक्रीज हुई है तो उसका 2.5 थाउजेंड रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये चीज़ भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ही लेकर जाएगी। अच्छा, अब इन्वेस्ट करना कहाँ है? कुछ लोग कई बार बिना रिसर्च करे या किसी दोस्त से कोई टिप मिल जाती है तो उसकी बेस पे वो लोग इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, लेकिन इन्वेस्ट वहाँ करो जहाँ पे आपकी रिसर्च हो और आपको अच्छे से उसके बारे में नॉलेज हो। हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप कंपनी के बारे में रिसर्च कर सको, उसके लिए आथर बोलते हैं कि आप डेली जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो उसी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो जिस पे आप ट्रस्ट करते हो। जैसा कि आप रोज़ गूगल का यूज़ करते हो और आने वाले टाइम में भी आप गूगल यूज़ करते रहोगे, आपको उसके ऊपर ट्रस्ट है। गूगल भी एक कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कई लोग एप्पल का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूं क्योंकि मुझे एप्पल के प्रोडक्ट पे ट्रस्ट है, तो मैं एप्पल की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो आप भी ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये कंपनियां आने वाले टाइम में भी आगे बढ़ती ही रहेगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर सके। अगर आपको कोई भी कोर्स फ्री में चाहिए, आप उसके लिए पे नहीं कर पा रहे, अमेज़न, डिजिटल मार्केटिंग, शॉपिफाई, यूट्यूब ऑटोमेशन वगैरह, अगर आपको इस तरह का कुछ कोर्स चाहिए फ्री में तो आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे सारे आपको तकरीबन कोर्सेज मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।